ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं भी रहो मौत तुम्हें आकर घेर लेगी। बुरूजिम मुशय्यदा का मतलब होता है बहुत ही पक्के महल में भी तुम अगर बैठ जाओ, मौत आनी है तो वहाँ पर भी आकर तुम्हें घेर लेगी। दोस्तों, आपने देखा ही होगा बहुत बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग भी मौत के हत्थे चढ़ ही जाते हैं। आज हमारा हाल ये है कि इस कदर दुनिया में मशरूफ होकर रह गए हैं कि मौत को ही भूल बैठे। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अचानक आने वाली ये मौत बिल्कुल भी मोहलत नहीं देती। आप अपने आसपास जरा नजरें तो डालें। एक बार आप लोग अपने आसपास नजर डाल के तो देखें। आप लोगों के दोस्तों में से ही रिश्तेदारों में कुछ लोग जा चुके होंगे जिनकी उम्रें भी बहुत ज्यादा नहीं थी। मेरे अजीजों, मौत उम्र देखकर नहीं आएगी। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अगर बंदा मौत से छुपने के लिए महफूज से महफूज तरीन मकाम पर भी जाकर छुप जाए, मौत आनी है तो मौत वहाँ पर भी आएगी। बुजुर्गों ने एक हिकायत लिखी है। एक बादशाह को नुजूमियों ने बताया था कि फला दिन तुम्हारी मौत आने वाली है, वो भी बिच्छू के काटने से। तो जिस दिन उस बादशाह को नुजूमियों ने बताया, उसी दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरे लिए एक कमरा तैयार किया जाए जिसमें कोई चीज ना आ पाए, बल्कि उसमें एक सुई के बराबर सुराग रखना। उस बादशाह का एक घोड़ा था जिस घोड़े से वह बहुत प्यार करता था और उस घोड़े के बिना रह नहीं सकता था। बादशाह उस घोड़े के साथ उस कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा, मुझे बंद कर दो, आज मौत का दिन है और अगर आज मैंने मौत को चकमा दे दिया तो हमेशा के लिए जिंदगी। उसने लोगों से कहा कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, आज का दिन इसी में गुजारना है। दिन गुजरता गया और जब शाम का वक्त आया तो घोड़े को छींक आई और उस छींक से एक बिच्छू निकला जिसने बादशाह को डस लिया और बादशाह वहीं तुरंत खत्म हो गया। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, अल्लाह ने फरमाया तुम जहाँ कहीं रहो मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी। दोस्तों, ये रब्बुल आलमीन का फरमान है, अगर वक्त आ गया तो कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। दोस्तों, अभी कुछ ही टाइम की बात है कि रतन टाटा की मौत हुई। क्या उनके पास माल दौलत डॉक्टर किसी चीज़ की कमी थी? लेकिन क्या हुआ, मौत आनी थी, आ गई। दोस्तों, आप खुद सोचें कि जिसके पास दुनिया भर की दौलत हो वो क्या नहीं खरीद सकता, लेकिन क्या उसने वो चीज़ खरीद पाई जो मौत आने से रोक दे? या वो कोई ऐसी दवा बनवा पाया जिससे मौत ना आए और हमेशा के लिए ज़िंदगी हो? याद रखना मेरे भाइयों, दुनिया की सारी चीज़ें यहीं रखी रह जाएंगी। जिस वक्त तुम्हारा बुलावा आएगा ना, तुम्हारे करीबी लोग देखते रह जाएंगे और तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं सजदे में जाता हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं होता कि दूसरे सजदे तक मेरी ज़िंदगी रहेगी या नहीं। कौन फरमा रहा है? इमामुल अंबिया। और जिस तरह से हम अपनी मौत को भूल बैठे हैं, इससे गुनाह की कसरत हो जाती है, नफ्स हम पे गालिब आ जाती है और फिर अय्याशियों का दौर शुरू हो जाता है। खुद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में नसीहत करने वाली है तो वो मौत है। लोगों के जनाजे को देखो और उनकी बेबसी को देखो, फिर तुम भी महसूस करोगे कि तुम्हारे साथ भी यही कैफियत होगी। वो छोटी सी कब्र जिसमें ना तकिया ना चटाई ना बिछोना, सोचो कैसी कैफियत होगी वो। हाथ फैलाओ तो कब्र की दीवारें लगने लगे और हाथ ऊपर करो तो कब्र की तख्तियाँ। दोस्तों, उस छोटी सी कब्र में तुम्हें बरसों बिताना है। दोस्तों, ज़रा सोच के देखो, आपकी आंखें अगर बंद हो जाएं और आपको पता चलता रहे कि बाहर फला फला चीज़ें हो रही हैं और आप अपनी आंखें खोलना चाहें और ना खुले तो एक बेचैनी होने लग जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी। कब्र में यही हाल होगा। तुम्हारे चारों तरफ होने वाले मामला तुम्हें पता होंगे, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में चलने वालों के पैरों की आवाज़ तक आप सुनेंगे। खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजूरु, कब्रिस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाता है। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान गए और ज़ोर से सलाम किया कब्र वालों को और पूछा, ए कब्र वालों, तुम्हारे क्या हाल हैं? फिर थोड़ी देर बाद रोने लगे। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यद कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, क्या आप कब्र वालों से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात सुन रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हाँ, अगर तुम सुनते इनकी बातें तो रो पड़ते। हज़रत सईद कहते हैं, क्या कह रहे हैं कब्र वाले? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने पूछा कि क्या हाल है तुम्हारे, तो कब्र वाले कहते हैं, ए अली, मत पूछो हमारे हाल, जिन बालों को हम सवारा करते थे
اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने उन बालों में बिच्छू छोड़ रखे हैं। हमारा ये जिस्म जिसको हम संवारने के लिए घंटों लगाया करते थे, आज ये कब्र के अंदर कीड़ों की गिज़ा बना हुआ है। यकीन मानना दोस्तों, वो मंजिल आपकी भी है और मेरी भी है।